जय मसीह की। आज ऑनलाइन सर्विस में यूट्यूब के माध्यम से हम जुड़ने पा रहे हैं, इसलिए आप सभी का मैं इस यूट्यूब सर्विस में स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की एक बार फिर से। और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें एक और मौका दिया कि आज के दिन हम इस प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ने पा रहे हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब ऑनलाइन सर्विस में। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकते हैं पिछले दिनों की तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, और आज हम सुरक्षित पाए जाते हैं परमेश्वर में, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम इस आराधना को स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी ये समय दिया कि हम परमेश्वर यूट्यूब ऑनलाइन सर्विस के द्वारा जुड़ने पा रहे हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवादित है प्रभु आपकी करुणा, भलाई और प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को परमेश्वर संभाला प्रभु जी। पिछले दिनों में हर एक समय में परमेश्वर आपने हमें संभाला मेरे पिता परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की इस आराधना को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस आराधना में प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी आज की आराधना में प्रभु जब हम स्तुति और आराधना में प्रवेश करते हैं पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी हमें से प्रत्येक जनों को प्रभु अपने नियंत्रण में लेने पाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर इस आराधना के द्वारा प्रभु जी हर एक बंधन टूट जाए और परमेश्वर हृदय आनंद से, शांति से और खुशी से भरने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के भेंट के भागों के लिए परमेश्वर पिता। जब लोग प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर अपनी कमी घटी में से प्रभु परमेश्वर आप होने दीजिए कि परमेश्वर वे बहुतायत से आशीषित होने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु जब आपके दास और लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, वो रेमा आयत परमेश्वर, वो रेमा वर्ड प्रभु जी हमें मिलने पाए परमेश्वर पिता, हमें प्रकाशन मिलने पाए प्रभु जी। परमेश्वर वचन प्रभु जी हमारे जीवन को परमेश्वर आशीषित करे प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस आराधना के प्रत्येक भागों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी भाग तक प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी इस आराधना के लिए प्रभु जी, प्रभु जी इस प्रार्थना सभा के लिए प्रभु जी जो आपने प्रभु जी हमें परमेश्वर प्रदान किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा स्तुति और आराधना का, और मैं इस समय इनवाइट करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ बहन सोमिया का। हमारे बीच में बहन सोमिया आएंगे और आराधना में हमें अगुवाई करेंगे। ओवर टू बहन सोमिया। Praise the Lord. We thank the Lord today for His wonderful grace and mercy upon us, that we can gather together and worship Him. So before we worship, let us close our eyes and pray. Thank you, Abba Father, for all your mercies and blessings upon us. Thank you, Abba Father, for your grace. Thank you, Lord, for your love. And thank you, God, for your Son, Jesus Christ, by whose blood we are able to stand in your presence. Thank you, God, for reconciling us with you. Thank you, Abba Father, for the Holy Spirit who has been in fellowship with us, Abba. Thank you, God, for everything that you have done. And as we worship you, Abba, may your presence be with us. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी
जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर मन आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर मन आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। रब की होवे सना हमेशा, रब
रब की होवे सन्ना. Praise be to the Lord God of all the earth. He is great, mighty, and worthy to be praised. He is so good. So this is the God we worship, the good God, the mighty God, the everlasting Father, the King of kings and the Lord of lords. God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more we doubt it. God is good. We know it's true. And when I think of His love for me, my heart fills with praise, and I feel like dancing. For in His heart there is room for me, and I run with arms open wide. Oh, God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more we doubt it. God is good. We know it's true. And when I think of His love for me, my heart fills with praise, and I feel like dancing. For in His heart there is room for me, and I run with arms open wide. Oh, God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more we doubt it. God is good. We know it's true. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will put His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will put His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. He is my God, my Father, and He is our Lord. He is so good that no matter how much we worship Him, it's never enough. And so this is the God we worship. Psalm 8 says, Yahweh, our sovereign God, your glory streams from the heavens above, filling the earth with majesty of your name. People everywhere see your splendor. You have built a stronghold by the songs of children. Strength rises up with the chorus of infants. This kind of praise has power to shut Satan's mouth. Childlike worship will silence the madness of those who oppose you. Look at the splendor of your skies, your creative genius glowing in the heavens. When I gaze at your moon and your stars mounted like jewels in their settings, I know you are the fascinating artist who fashioned it all. But I have to ask this question. Why would you bother with puny mortal man or care about human beings? Yet, what honor you have given to men, created only a little lower than Elohim, crowned with glory and magnificence. You have delegated to them rulership over all you have made, with everything under their authority, placing earth itself under the feet of your image bearers. All the created order and every living thing of the earth, sky and sea, the wildest beast and all that move in the paths of the sea, everything is in submission to Adam's sons. Yahweh, our sovereign Lord, your glory streams from the heavens above, filling the earth with majesty of your name. People everywhere see your splendor. Yes, people from everywhere see the splendor of our God. In the darkness we were waiting, without hope,
without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of those who'd come to the Father are restored. And the church was, Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now the gospel truth of old shall not be, shall not faint. By His blood and by His name, in His freedom I am free, for the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Yes, Abba Father, you are the conquered King. You are the God who won victory over death. Lord God, mighty God, you are the one who is enthroned, the highest in all the earth, in all the heavens. You are the God in front of whom all knees bow, all tongue praise, and you are the God to whom all the angelic hosts sing, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. You reign over all the earth, Abba. Thank you, Abba Father. तूने किया खाली
बन गया दास समान। मृत्यु सलीब, हाँ मृत्यु क्रूस की, और बना सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टेके, सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। Yes, Abba Father, you reign, you reign, you reign over all the earth. तू राज करे पिता परमेश्वर. Your throne is over all the earth, Abba. And to eternity you will remain the greatest King, the Lord of lords and the God of gods. No tongue will ever compete with your glory. Your word is supreme, O God. You are the sovereign God, Abba. Your word is the final word, Abba. And on that word we seek refuge. Thank you, Abba Father, for this beautiful time that you blessed us with, Abba. Thank you, Abba Father, for bringing us together as one body. Thank you, God, for your church. Thank you for your Holy Spirit, who is always teaching us and guiding us. Thank you for the fellowship that you have provided for us. Thank you, Abba Father, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. धन्यवाद करते हैं अच्छी स्तुति और आराधना के लिए जो सिस्टर सोमिया ने हमें अगुवाई किया। हम धन्यवाद करते हैं। और इस हफ्ते के अनाउंसमेंट इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करें कोरोना प्रॉब्लम्स के लिए। हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि अभी भी जो केसेस हैं वो आ रहे हैं, इसलिए हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में निरंतर हम प्रार्थना कर सकते हैं कोरोना को कि परमेश्वर इसे पूरी तरह से रोक दे। हम प्रार्थना करेंगे जो चर्चेस सताए जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूटेड चर्चेस के लिए जो सताव से होकर गुजर रहे हैं, कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से उन चर्चेस को लोगों को भरे और चर्च ग्रोथ होने पाए। हम प्रार्थना करेंगे जो लोग बीमार हैं चर्चेस में, हमारे पड़ोस में, और जिन लोगों के भी प्रार्थना विषय हमारे पास में हैं, हम आपस में शेयर भी करें ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना करेंगे साथ ही साथ जो चर्च ओपन होने के लिए इस समय हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम लोग जुड़ने पा रहे हैं, तो हम लोग प्रार्थना करें कि हम लोग चर्च में आके सब मिलकर परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सके। इस समय अनाउंसमेंट है जिनके बर्थडे है इस हफ्ते, जो अपने जन्मदिन को बर्थडेज को मना रहे हैं। 23rd को रितिमा आंटी अपने बर्थडे को मना रहे हैं। और यदि कोई किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो वो पास्टर जी को संपर्क कर सकते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं इस समय में इनवाइट करूंगा न्यू कमर्स के लिए जो पहली बार हमारे साथ इस YouTube ऑनलाइन सर्विस में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, आप हमारे साथ में हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ने पाए हैं। अब हम अगले सेक्शन में जाएंगे। मैं इनवाइट करूंगा बहन सोमिया को, सिस्टर सोमिया को। वो हमें एक गीत में अगुवाई करेंगे और हम उसमें अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंटों को उठाएंगे। ओवर टू सिस्टर सोमिया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ।
सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परम आनंद है, ये कैसा एक सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे, फिर से एक बार आपके बीच में हैं। हम लोग आज के वचन में जाएंगे। बाइबल जो पाठ है वो मिलता है हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 8 तक पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे इस बाइबल अध्ययन के लिए, और हम प्रार्थना में जाएंगे। हम एक महत्वपूर्ण समय में आ चुके हैं और आगे हम प्रार्थना में जाएंगे परमेश्वर पिता के वचन को सुनने के लिए, कि परमेश्वर पिता आज हमारे लिए जो वचन हमको देना चाहता है उससे हम आशीषित होने पाए। आइए हम तमाम बातों के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने अब तक हमको संभाला। प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, आराधना और स्तुति में हमें अगुवाई किया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाया परमेश्वर आपकी भेंट के लिए। पिता परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उन्हें आशीषित कर प्रभु, उनके खते हमेशा भरे रहने पाए प्रभु जी, और किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। पिता परमेश्वर, और जिन भाई और बहनों ने प्रभु जी नहीं देने पाए हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप आशीषित करें पिताजी, ताकि वो आने वाले दिनों में आपके राज्य के लिए प्रभु हाथ बढ़ाने पाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग बर्थडे मना रहे प्रभु, उन्हें भी आप आशीषित करें प्रभु, और निरंतर अपनी उपस्थिति में बनाए रखे पिता परमेश्वर, अपने विश्वास में बनाए रखे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग भी बीमारी से होकर गुजर रहे पिता परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, उन्हें छू के स्पर्श करें प्रभु जी, और उन्हें चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग भी इस ऑनलाइन सर्विस में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, और जो भी प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहा है प्रभु जी, ओ प्रभु जी होने दीजिए पिता, कि वे देखने के द्वारा प्रभु आशीषित हो, चंगाई पाए प्रभु जी। जो बीमारी में है प्रभु, वे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, जब हम परमेश्वर अभी वचन को सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपका वचन प्रभु जी आग के मानिंद परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु, ताकि जो भी गर्त है प्रभु जी,
जो भी कमी है वो दूर होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन हथौड़े और प्रभु जी आपका वचन दोधारी तलवार की मानी हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब वो आपके वचन को लेकर आते पिता परमेश्वर, उनमें से होकर आप कार्य करें प्रभु जी, उनमें से होकर आप बात करें प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक उनके ऊपर उतरने पाए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जो भाई हमारे लिए ट्रांसलेट करते हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उसी आत्मा में प्रभु उनको इस्तेमाल करें प्रभु, उसी फ्लो में प्रभु जी उन्हें इस्तेमाल कीजिएगा पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी आपके दोनों दासों को बांधे रखे प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण समय में हम आ चुके हैं, जबकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने पाएंगे। और हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं रेवरेंट एल.एफ. प्रभाकर जी, और साथ में जो ट्रांसलेट कर रहे हैं पास्टर जीन जोसेफ। तो हम तालियों के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है, ओवर टू पास्टर। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Greetings to you all in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। Again, we are glad that you are able to join with you on this YouTube. और हम आनंदित हैं कि हम आपके साथ YouTube के माध्यम से जुड़ पा सकते We हैं। trust that you have been blessed by the Lord. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषित किया Those है। who have been watching from early days, we trust that God has been speaking to you and blessing you through the ministration of the word. और जो शुरू से इस वचन को सुन रहे हैं, हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित कर रहा है और आपको वचन की सेवकाई प्राप्त हो रही है। And if you are watching it the first time today, may the Lord speak to you and bless you. और अगर आज आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं और YouTube के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। We thank God for the worship team that we have. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे पास वर्शिप टीम है उसके लिए, And also we thank the Lord for the media team. और जो मीडिया टीम है उसके लिए भी हम They धन्यवाद all देते work hard to make this Sunday service a really memorable and a blessed one. हैं। और ये सब मिलकर परिश्रम करते हुए इस संडे की आराधना को, इस संडे की वर्शिप को एक मेमोरेबल यादगार सर्विस बनाने में काम करते हैं। Come let us pray before we hear the word of God. Lord, we are so grateful to you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज हम प्रत्येक से बोल और बातचीत कर। Lord, you speak to every one of us today and we want need your anointing, Lord. आपका अभिषेक को हम चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को चाहते हैं, आपके वरदानों को चाहते हैं। We need your anointing, we need your gifts and we need your power, Holy Spirit. We thank you from the beginning till the end. We want your presence to be upon us. आपकी उपस्थिति हमारे संग रहे और पवित्र आत्मा आप हमारे साथ खड़े रहना। Holy Spirit, you stand with us. Put the right words in English as well as in Hindi upon us, we pray. Thank you. In Jesus' name, Amen. So again, greet you in Jesus' name. और एक बार फिर आपको यीशु के नाम पर हार्दिक अभिनंदन। Today I want to share about the warnings given by Jesus. और आज मैं आपके साथ उन चेतावनियों के विषय में बांटना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। Today we know there are so many warning systems for cyclone, for flood, for tsunami, for earthquake, for volcano eruption, like all these different natural disasters. और जो प्राकृतिक विपदाएं होती हैं उसके लिए हमें बहुत सारी चेतावनियां प्राप्त हैं आज के इस साइंटिफिक युग में, चाहे वो बाढ़ क्यों ना हो, चाहे साइक्लोन क्यों ना हो, चाहे वोल्केनो इरप्शन क्यों ना हो, चाहे भूकंप क्यों ना हो, इन सब के लिए हमें चेतावनियां प्राप्त हैं। So we really thank God for the wisdom that God has given us, given the scientists to discover and invent all these equipments. और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्हें बुद्धि और ज्ञान वैज्ञानिकों को दिया कि इस तरह के उपकरण को बना सकें। Not only that, in our everyday life we hear so many warnings. और हमारे जो दैनिक जीवन
में भी हम बहुत सारी चेतावनियों को सुनते हैं। Even when the children go to school or for traveling, the parents give them many warnings. और जब बच्चे जो है स्कूल जाते हैं उस समय भी जो माँ बाप हैं उन्हें कुछ कुछ निर्देश देते हैं, कुछ कुछ चेतावनियां देते हैं। They say, don't talk to somebody who is unknown to you. और वो कहते हैं कि जो अजनबी हो उससे बात ना करें। When they go for exams, we give different instructions. और हम कुछ निर्देश उनको अलग देते हैं जब वो परीक्षा लिखने जाते हैं तब। So in that way, there are so many warnings and instructions that are given to different groups of people. और अलग अलग समूहों को अलग अलग निर्देश और चेतावनियां हमारे जीवन में भी हम देखने So पाते हैं। we are going to study from the scriptures that there are at least 7 different warnings that our Lord Jesus Christ gave in the Gospels. और हम जो है वचन में से 7 अलग अलग चेतावनियों को देखेंगे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, अपने चेलों के लिए दिया है। So we need to take those warnings. और हमें उन चेतावनियों को लेना जरूरी है। If the people, without taking the warnings given by the departments, if they venture into oceans or seas, we know many fishermen have been killed because of that. और जो चेतावनियां देने के बावजूद जब मछुआरे जो है समुद्र में जाते हैं तो हम जानते हैं कि बहुत सारे मछुआरे अपनी जान से हाथ धो देते हैं। So when Jesus has given these warnings, if we don't heed to these warnings, then we are going to face troubles and problems and even fatality. और जब ये जो चेतावनियां यीशु मसीह ने हमें दी हैं, अगर हम उन पर ध्यान न देकर उनका अनुसरण न करें तो हमारे ऊपर भी विपदाएं आ सकती हैं। Today the scripture reading was from book of Matthew chapter 6 verses 1 to 8. और आज जो पवित्र शास्त्र से जो भाग लिया गया था वो मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय से 1 से लेकर 8 तक का था। And in the very first verse Jesus is saying, take heed or beware that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. और पहली ही बात जो कहते हैं वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। So Jesus is warning us from showing off our deeds, our activities, our righteousness. और जो हम कार्य करते हैं और उसका दिखावा ना करें, ऐसा जो है चेतावनी दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। Actually in the 6th chapter of Matthew, और मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में Jesus is sharing about 3 most important duties of a Christian. और इस 6 अध्याय में यीशु मसीह जो है 3 सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हैं एक मसीह को करने के लिए उसके विषय में बता रहे हैं। One is giving alms or doing charitable deeds or righteous deeds. और पहला है कि जो धर्मी कार्य करना या जो किसी को भीख देना इत्यादि। And the second one is prayer. और दूसरी बात है प्रार्थना करना। And the third one is fasting. और तीसरी बात है उपवास। And for these 3 things Jesus is saying that we should not be showing off. और इन तीनों के विषय में यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हमें दिखावा नहीं करना है। But then you can read the entire chapter so that you can understand it better. और आप जो है 6 अध्याय को पूर्ण रूप से पढ़ें ताकि आप इसको गहराई से समझ सकें। So let us not do things to show off to the people. और हम इसलिए ऐसे कार्य ना करें जिससे कि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं उसके लिए कर रहे हैं। But the problem today is लेकिन आज समस्या ये है we take photographs of all those activities और हम जो है सारी उन गतिविधियों के फोटोग्राफ लेते हैं and then we put it on social media, on our websites, और हम उसके बाद सोशल मीडिया में डालते हैं, अपने वेबसाइट पे डालते हैं because we need to raise funds, और क्योंकि हमें जो है और अधिक हमें दान की जरूरत है, because we want to do promotional work. क्योंकि हम ऐसा प्रमोशनल कार्य करना चाहते But then we always need to have a balance, हैं, लेकिन हमें एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। because even when we are putting the videos on the YouTube or any social media, let us be careful of how much we are presenting. और जब हम YouTube या किसी भी सोशल मीडिया में कुछ भी हम दिखा रहे हैं तो हमें एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। And we should not disobey this
warning of Jesus. और हमें जो यीशु मसीह ने ये चेतावनी दी है उसको बिल्कुल उसी तरह से मानना है। Sure, we need to give reports. और जरूर हमें रिपोर्ट देना जरूरी है। You know, even when Paul used to go for missionary journeys, after every missionary journey, he came back to Antioch and gave the report of what God did through them. और जब पौल किसी भी मिशनरी जर्नी पे जाता है तो वो एंटियोक में आकर वो अपने कार्यों का विवरण देता है। Okay, after the first and the second missionary journeys, he came back to Antioch. और वो पहले और दूसरे मिशनरी यात्रा के बाद वो एंटियोक वापस आया। And in the third missionary journey, he actually came back to Jerusalem and gave a report. और तीसरे मिशनरी जर्नी के बाद वो वापस यरूशलेम आकर एक उसका विवरण या रिपोर्ट दे रहा है। Even when we read Acts chapter 9, we read about Dorcas or Tabitha. और हम जो है प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर दोरकास या तबीता के विषय में पढ़ते हैं। And she was doing charitable activities, and all the poor people, widows who have been helped by her, so they were telling Peter how she has been helping them. और वो जो है ऐसे अच्छे भले कार्यों को करती थी और वहाँ पर जो विधवाएं हैं वो पतरस से इन सब बातों का विवरण कर रहे हैं। So we should not show off our spiritual activities like giving alms or charitable deeds, prayer and fasting. और हमें जो है अपने आत्मिक गतिविधियां जो हम करते हैं उनके विषय में हमें दिखावा नहीं करना है, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो दान देना हो, चाहे वो उपवास करना हो। And also when we read Luke chapter 20 verses 46 and 47, जब हम लूका रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 46 और 47 वचन को पढ़ते हैं, there Jesus said, "Beware of the scribes who desire to go around in long robes, loud greetings in the marketplaces, the best seats in the synagogues, and the best places at feasts, who devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. These will receive greater condemnation." और इसमें इस प्रकार से लिखा है लूका 20 के 46 और 47, शास्त्रियों से चौकस रहो जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना भला है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और सभाओं में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। So here Jesus is speaking about we should not show off because of our positions. और जो हमारा स्तर है या जो हमें जो पोजीशन प्राप्त हुआ है उसकी वजह से हमें दिखावा नहीं करना है, यहाँ पर यीशु इस प्रकार से कह रहे हैं। Okay, so we should not show off our spiritual activities as well as we should not show off our position that we have in the society. और समाज में जो हमें स्थान प्राप्त है उसका दिखावा नहीं करना है और जो आत्मिक कार्य हम कर रहे हैं उसका भी हमें दिखावा नहीं करना है। So, but what is happening today in the churches? लेकिन आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? I'm not going to talk to you about what is happening in the world. और जो संसार में हो रहा है उसके विषय में मैं नहीं कहूँगा। But we in the church, we use God-given abilities, talents and gifts and make it a big show of it. और जो परमेश्वर जो हमें भेंट दी है, जो हमें हुनर दिए हैं, उन सबको हम अपने आप आकर सामने आकर हम उसका बहुत बड़ा दिखावा करते हैं। We have knowledge, wisdom, maybe we have beauty, maybe we have a very good family background, our caste, our color, nationality, all these things play a role in our showing off. और चाहे हम अच्छे एक परिवार से हों, चाहे हम खूबसूरत हों, चाहे हमारे अंदर कोई हुनर हो, ये सब बातें जो है हम दिखाना चाहते हैं। But then Paul says, God forbid that I boast only in the cross of Lord Jesus Christ. और पौलुस कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस के विषय में दिखावा करूंगा। That's what we read in Galatians chapter 6 and verse 14. और यही हम गलतियों 6 के 14 में पढ़ते हैं। And then the second warning that Jesus gave, और दूसरी चेतावनी जो यीशु मसीह ने दी, we read in Luke chapter 12 and verse 15. और वो हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 15वें वचन में। And it says, and he means Jesus said to them, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of things he possesses. और उसने अर्थात यीशु मसीह ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। So the second warning is that we should be careful about covetousness or greediness.
और दूसरी जो चेतावनी है वो लालच के विषय में है कि हमें बहुत सावधान रहना है कि हम लालची ना बने, लोभ ना करें। We have to understand greediness is a very subtle sin. और हमें इस बात को समझना है कि लोभ जो है वो बहुत प्रख्यात रूप से दिखता नहीं है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर दिखता है। And we know that it has a very great effect upon our lives. और हम जानते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत तायत से होता है। A Catholic priest once declared like this. और कैथोलिक जो प्रीस्ट हैं उन्होंने एक बार इस प्रकार से घोषणा की। You may know that Catholics they go to a priest and confess their sins. और आप जानते हैं कि जब जो कैथोलिक प्रीस्ट के पास आकर लोग अपने पापों का अंगीकार उन्हें सुनाते हैं, And he says like this. और वो इस प्रकार से कहते हैं That no one had ever confessed this sin. और किसी ने भी कभी भी इस पाप का अंगीकार नहीं किया। But this sin is so deadly. लेकिन ये इतना भयावह पाप है, It is so common. और ये इतना साधारण रूप से It is so subtle. और ये इतना छुपा के दिखता है, And it has led to the ruin of many homes. और इसकी वजह से बहुत सारे घर जो है बर्बाद हो चुके It has हैं, gone to the doom of cities, और इसकी वजह से जो शहर के शहर नाश हो to चुके the हैं, downfall of kings, और इसकी वजह से जो राजा है वो पराजित हो चुके the हैं, overthrow of empires, और साम्राज्य जो है उनका तख्ता पलट हो चुका the है, collapse of civilizations, और जो सिविलाइजेशन है वो भी टूट चुके हैं उसकी वजह से, the damnation of an apostle of Jesus, और एक जो यीशु मसीह का प्रेरित था उसको लोभ की वजह से उसकी पराजय हुई, and fall of many ministers of the gospel. और जो सुसमाचार के सेवक हैं उनके बहुत सारे जो लोग हैं इसकी वजह से वो गिर गए। And the significant thing is one of the 10 commandments. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो 10 महान आज्ञाओं में से एक है। So today we have money, we need money. और जरूर आज हमें पैसों की जरूरत है और हमारे पास पैसे हैं। Money is not evil, और जो धन है वो बुरी बात नहीं है, but the love of money is the root of all evil, says Paul in 1 Timothy chapter 6 and verse 10. और पहला तिमुथियुस के 6 अध्याय के 10वें वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जो पैसों का लोभ है वही सभी बुराइयों की जड़ है। We know Judas fell because of love of money. और हम जानते हैं यहूदा भी इसी वजह से वो गिरा। Ananias and Sapphira were struck dead because of covetousness or greediness. और लोभ की वजह से ही अनानियास और सफायरा भी वो मरे। Achan lost his life because of this. और आखान जो है पुराने नियम में उसने भी अपनी जान खो दी इसी की वजह He से, was stoned to death. और उसे पथराव करके मारा गया। Gehazi could have been a very powerful prophet. और गेहाजी जो है एक बहुत सामर्थी भविष्यवक्ता हो सकता था। You know, after Elijah, Elisha was moving with double fold anointing. और हम जानते हैं कि एलिया के बाद एलीशा जो है दोगुने सामर्थ्य के साथ, दोगुने अभिषेक के साथ आगे बढ़ रहा So था। after Elisha, Gehazi could have moved with a fourfold anointing. और एलीशा के बाद गेहाजी जो है वो 4 गुना अभिषेक के साथ जा सकता था, But he became a leper लेकिन वो जो है कोढ़ी बन गया because of greediness. और वो लोभ की वजह से ऐसा हुआ। So how is our life today? लेकिन आज हमारा जीवन कैसा है? Let us not set our heart upon love of money. और हम जो है धन या पैसों के प्रेम के ऊपर अपने हृदय को न लगाए रखें। In Psalms 62 and verse 10, और भजन संहिता 62 के 10 में the latter part says like this. और जो उसका दूसरा भाग है वो इस प्रकार से कहता If है, riches increase, do not set your heart on them. चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। Yeah, so when you are having great riches because of your job, because of your business, even because of the ministries, don't set your heart upon such things. और चाहे आपके व्यवसाय की वजह से, चाहे आपकी नौकरी की वजह से, चाहे आपकी सेवकाई की वजह से अगर धन संपत्ति बढ़ती है तो अपना हृदय उसके ऊपर न लगाए रखें। And so the first thing is we have to be careful about our righteous deeds and our positions. और पहली बात है कि जो हमें स्तर प्राप्त हुआ है समाज में
और जो हम धार्मिकता के कार्यों को करते हैं उसका दिखावा नहीं करना है। And the second thing is covetousness or greediness. और दूसरी बात है लोभ या लालच। And also we can compare these 7 warnings with the 7 churches in the book of Revelation. और ये जो 7 चेतावनियां हैं वो जो 7 कलीसियाएं हैं प्रकाशित वाक्य के किताब में उसके साथ हम उनकी तुलना कर सकते हैं। So the first thing is the deeds, the righteousness. For that we can see that the Laodicean church was in that situation. और जो पहली बात है वो जो धार्मिक कार्यों को करने के विषय में लाउदीकिया की कलीसिया उसके ऊपर पाप था। When we read Revelation chapter 3 and verse 17, the first part says, Revelation 3 and 17, और प्रकाशित वाक्य 3 का 17 जब हम पढ़ते हैं, because you say, I am rich, I have become wealthy and have need of nothing. और तू कहता है कि मैं धनी हूँ और समृद्ध हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है। Yes, so he was boasting about the things that he was having. The church was boasting about the things that she was having. और जो कलीसिया है उनका जो उसके पास वस्तुएं थी उसके विषय में दिखावा करते हुए बोल रही थी। But then Jesus is telling to that church और लेकिन यीशु मसीह उस कलीसिया से कह रहा है that you are poor, you are naked, you are miserable, you are wretched and you are blind. अभागा, तुच्छ, कंगाल, नंगा और अंधा है. Okay, so the Laodicean church did not understand that it was in such a miserable condition. जो लौदीकिया की कलीसिया है वो इस बात को समझ नहीं सकी कि उसकी स्थिति इतनी बेकार है। But then they were boasting about things that they had. लेकिन जो चीजें उनके पास थी उसको लेकर वो बहुत दिखावा कर रहे थे। And we know out of the 7 churches, 2 churches were faultless. और 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाएं थी जिनके ऊपर कोई दाग नहीं था। So we can say the Philadelphian church was very careful about covetousness. और हम ऐसा कह सकते हैं लोभ लालच के विषय में फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो थी बहुत सावधानी बरत रही थी। And so when we read in the 3rd chapter of Revelation, और जब हम प्रकाशित वाक्य के 3रे अध्याय को पढ़ते हैं in the 8th verse, और 8वें वचन, I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength. You have kept my word and have not denied my name. मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुझ में अधिक नहीं किंतु थोड़ी सामर्थ है, तो भी तू मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम से इनकार नहीं किया। So with whatever resources they had, they were able to carry on the ministry that God gave them. और जितना उनके पास था उसके द्वारा जो यीशु मसीह ने उनको सेवकाई दी उसको लेकर आगे बढ़ सके। They were not having the love of money in their lives. और उनके पास पैसे के प्रति प्रेम नहीं था। May God give us also the grace. और हमें भी परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे। Even when we have riches, let us not keep our heart upon our riches. और हमारे पास धन संपत्ति हो तो भी हम उसके ऊपर अपने आप को केंद्रित न करें। And the 3rd warning that Jesus gave, और तीसरी चेतावनी जो यीशु मसीह ने दी, when we read Luke chapter 17 verses 3 and 4, और जब हम लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के 3 और 4 को पढ़ते हैं, Jesus says, take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him, and if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो तू उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। So the 3rd warning is that we should be careful about unforgiveness that can creep into our hearts and lives. और तीसरी चेतावनी जो हमारे अंदर यीशु मसीह दे रहा है कि हमारे अंदर जो हृदय में क्षमा न करने की प्रवृत्ति के विषय में हम सावधान रहें। Jesus is saying, if your brother comes to you 7 times and repents in a day, then you have to forgive him.
और यीशु मसीह कहता है कि अगर तेरा भाई तेरे पास 7 बार आकर पश्चाताप करे, पछतावा करे, तो 7 बार तुझे क्षमा करना है। And today what is the situation? और आज परिस्थिति क्या है? If people do anything against us, और हमारे खिलाफ अगर कोई भी कुछ करता है, we are not able to forgive that person. लेकिन हम उसको क्षमा नहीं कर पाते। Even if that person comes and asks forgiveness, और वो व्यक्ति आकर हमसे क्षमा मांगता है, उसके बावजूद sure it says we have to rebuke that person when he does something wrong. और ये जरूर कहता है कि हमें उसे डांटना है जब वो कुछ गलत करता है। We have to tell that person what that person is doing is wrong. और हमें उस व्यक्ति को बताना है कि जो वो कार्य कर रहा है वो गलत है। Overlooking sins is not what Jesus desires. और अनदेखा पाप को अनदेखा करना ये यीशु मसीह की चाहत नहीं है। You know the Satanist church is praying that the pastors will overlook the sins that is in the church. और शैतान की कलीसिया इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है कि जो पासवान है, जो कलीसिया में जो पाप है, उसको अनदेखा कर देंगे। Okay, so we have to rebuke that person whenever he does something wrong. और जो वो व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो जरूर हमें उसे डांटना But है। the problem today is we cannot rebuke anyone और लेकिन आज समस्या ये है कि हम किसी को भी डांट नहीं पा रहे because people are not willing to accept their mistakes. क्योंकि लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। Sure, we know that Joseph forgave all his brothers. और हम जानते हैं यूसुफ ने अपने सभी भाइयों को क्षमा किया। But then we know that how Joseph made them realize what they have done was a great blunder. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यूसुफ ने किस प्रकार से उन्हें समझाया, किसी तरीके से उन्हें समझाया कि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया था यूसुफ के खिलाफ वो सब गलत था। Because we know first time he says you're all spies. और पहली बार वो कहता है कि तुम सब जासूस हो। And then they have began to speak amongst themselves. See how our brother was pleading, we didn't heed to him. This is why all these things are happening. और वो आपस में बात करने लगे कि देखो हमारा भाई किस तरह से हमसे याचना कर रहा था, हमने उसकी नहीं सुनी, इसलिए ये सब हो रहा है। Joseph was understanding it. और यूसुफ जो है उस बात को समझ रहा था। They thought Joseph is not understanding because Joseph showed himself to be an Egyptian. और क्योंकि यूसुफ ने अपने आप को मिस्री बताया, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें लगा नहीं कि उनकी बातों को समझ रहा So है। Joseph continued till they were able to come to a situation where when Joseph said, I am going to arrest Benjamin, और वो उस तरह से एक परिस्थिति में जब तक यूसुफ ने ये नहीं कहा कि मैं जो है बेन्यामीन को अपने पास रखूंगा, and अरेस्ट करूंगा। then Judah says, no, let me be arrested, let Benjamin go back home. और यहूदा कहता है कि मुझे तू अरेस्ट कर ले और बेन्यामीन को वापस घर भेज And दे। that was the time Joseph understood these people have realized their mistakes, their sins, and also they have realized their responsibility towards their brother. और इसी समय यूसुफ को इस बात का एहसास हो जाता है कि इन्होंने अपने पाप को समझ लिया है, स्वीकार कर लिया है और अपनी जिम्मेदारी अपने भाई के प्रति वो उन्होंने जान ली है। After that, Joseph reveals himself that he was their brother. और उसके बाद इस बात को वह खुलासा करता है कि वही उनका भाई है। So we need to have a forgiving spirit. और हमारे अंदर क्षमा करने की आत्मा होना जरूरी When है। Peter came and asked Jesus, Lord, how many times I should forgive my brother? और जब यीशु मसीह से पतरस आकर पूछता है कि मैं कितनी बार अपने भाई को क्षमा करूं, Those days they had a system that we should forgive at the most 7 times. और उन दिनों में एक प्रचलन था कि सबसे ज्यादा से ज्यादा 7 बार तक हम क्षमा But कर then सकते Jesus says 7 times 70. और लेकिन यीशु मसीह कहता है कि 70 गुना 7। And so we know we need to forgive others, that we will not be able to count the numbers. और हम इसको जो है संख्याओं को कितनी बार हमने क्षमा किया उसको लिख के जोड़ नहीं सकते हैं, Okay. लेकिन हमें क्षमा करना है। So what is our condition today? और आज हमारी परिस्थिति क्या है? When Jesus was talking to the church at Ephesus in Revelation 2nd chapter, और जब इफिसुस की कलीसिया से यीशु मसीह बात कर रहा है प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय in में, the 4th verse Jesus says, और 4th वचन में इस प्रकार से यीशु कहता है, Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. अब फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। Okay, so when you lose your love, you lose the spirit of forgiveness. और जब अपना प्रेम खो देते हैं
तो क्षमा करने की जो क्षमा की आत्मा को भी हम खो देते हैं। If you read Proverbs chapter 10 and verse 12, और जब हम नीति वचन के 10 के 12 को पढ़ते हैं, hatred stirs up strife, but love covers all sins. और नीति वचन 10 का 12 इस प्रकार से कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं। Yes, love covers all sins, not some of the sins, all sins. और प्रेम जो है सारे, कुछ नहीं, सारे अपराधों को, सारे पापों को ढंप देता है। So we need to forgive others. और इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना जरूरी है। That's why Jesus said, beware. और इसीलिए यीशु मसीह कहता है, सचेत So रहो। we are warned against being unforgiving. और हमें जो है क्षमा ना करने की प्रवृत्ति के विरोध में चेतावनी दे रहा है। Even in the Lord's Prayer, Jesus said, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. और यीशु मसीह जो है प्रभु की प्रार्थना में भी इस प्रकार से कह रहा है कि जैसा हम दूसरों को क्षमा करते हैं, वैसा तू हमें क्षमा कर। And even we know the very famous parable of the unforgiving servant in the book of Matthew chapter 18 verses 21 to 35. और मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 21 से लेकर 35 तक में वो उस नौकर के विषय में बताता है जो क्षमा नहीं कर पाता। Okay, you know that parable. If you do not know, if you do not remember, you read it in Matthew chapter 18 verses 21 to 35. और मत्ती रचित सुसमाचार के 18 के 21 से लेकर 35 को अगर पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। So first is we have to be careful about showing off our activities. और पहली बात है कि हमें अपने धर्म के कार्यों का दिखावा नहीं करना है। And the second thing is we have to be careful about covetousness or greediness. और दूसरी बात है लोभ के विषय में हमें बिल्कुल सचेत रहना है। You know, in Ephesians chapter 5 and also in Colossians 3 and verse 5 we read that greediness or covetousness is compared to idolatry. और इफिसियों के 5वें अध्याय और कुलुसियों के 3 के 5 में भी जो लोभ है उसको मूर्ति पूजा के साथ तुल्य किया जा रहा है। Okay, so that means greediness is so grave a sin. और जो लोभ है वो बहुत बड़ा पाप है। And then the third thing is we have to be careful about unforgiving spirit. और हमारे अंदर अगर एक क्षमा न करने वाली आत्मा है तो उसके प्रति भी हमें सचेत रहना है। We have to forgive one another as Jesus has forgiven us. और हमें एक दूसरे को ऐसे क्षमा करना है जिस प्रकार से यीशु ने हमें क्षमा किया। And then the fourth warning that Jesus gave. और चौथी जो चेतावनी यीशु मसीह देता है, If you read Matthew chapter 7 and verse 15. और मत्ती रचित सुसमाचार के 7 के 15 में It says, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहें जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। So even we know Jesus also said in few places that there will be false prophets and false Christ coming before his second coming. और यीशु मसीह ने भी कई बार इस बात को कहा कि झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे मसीह जो है उसके दूसरे आगमन से पहले आएंगे। Even Paul was warning the church at Ephesus that after he leaves, then the false prophets would come. और पौलुस भी जो है इफिसस की कलीसिया से चेतावनी दे रहा था कि उसके जाने के पश्चात जो है झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। We read about it in Acts chapter 20 verses 28-29 onwards. और ये हम प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं। And also even Peter warns that there will be false prophets in the second Peter and the second chapter. और दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय में पत्रस भी इस बात की चेतावनी दे रहा है झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में। See, false prophets are not somebody who will come from outside. और जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं वो कहीं बाहर से आने वाले नहीं हैं। They will be actively involved in the church. और वो जो है कलीसिया के अंदर ही से निकलेंगे। They would have been used mightily by God. और परमेश्वर ने उन्हें महान तरीके से इस्तेमाल किया होगा। But then something has happened in them that begin to speak false
false things. और उनके अंदर कुछ ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से वो गलत गलत बातों को बता रहे हैं। Maybe I will just share with you maybe about two men. और मैं दो आदमियों के विषय में आपके साथ बांटना They चाहूंगा। both were very great preachers. और वो दोनों बहुत बड़े प्रचारक थे। And one was William Marion Branham. और एक था विलियम मेरियन ब्रनहाम। And it has been said after Paul, nobody on the face of this earth has been used so powerfully as God used Marion Branham. और उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि पौलुस के पश्चात किसी को भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया परमेश्वर के द्वारा जितना कि विलियम मेरियन ब्रनहाम को इस्तेमाल किया They गया। used to say when he used to conduct crusades, they used to take truckloads of crutches and wheelchairs. और वो कहते थे इस प्रकार से कि जब वो क्रूसेड करते थे तो ट्रक भर भर कर जो क्रचेस वगैरह लेके जाते थे। And ऐसा वगैरह लेके जाते थे। eventually he began to preach that he went to heaven and God taught him the Bible. और उसने आखिर में इस प्रकार से प्रचार करने लगा कि वो स्वर्ग गया और परमेश्वर ने उसको पवित्र वचन पूरा पढ़ाया है। And then so he began to speak all wrong things. और धीरे धीरे वो जो है गलत शिक्षाओं को देने लगा। He denied the Trinity. और उसने त्रिएकता को विरोध किया। He said Jesus only. और उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ यीशु। Father is Jesus, Jesus is Jesus, Holy Spirit is Jesus. और वो कहता है कि पिता यीशु है, पवित्र आत्मा यीशु है और यीशु तो यीशु ही है। Okay, he began to preach even other lots of wrong doctrines or wrong teachings. और धीरे धीरे वो जो है गलत गलत शिक्षाओं को सिखाने लगा। There was another man with him who was from India. और उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत देश से था। And his name was Paul Asir Lorry. और उसका नाम था पॉल आसिर लॉरी। He was from Tamil Nadu. और वो जो है तमिलनाडु। He was also mightily used by God. और उसको भी एक सामर्थ्य तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल People किया। used to say when he used to have a crusade in a city, और लोग कहते हैं कि जब इसी शहर में क्रूसेड वो करता था and all the demon possessed people in that city, they will be coming to that ground where the meeting is going to be held, and they all used to get delivered. और जितने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग थे उस शहर के वो उस ग्राउंड पे आते थे और उनको छुटकारा प्राप्त होता था। And so this Paul Asir Lorry went to US and met this William Marion Branham. और पॉल आसिर लॉरी जो है वो यूएस गया और विलियम मेरियन ब्रनहाम से मिला। And they both were mightily used by God. उन दोनों को सामर्थ्य तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। And they began to say that we are the two witnesses about whom it is prophesied in the book of Revelation and chapter 11. और जो प्रेरितों के काम के प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में जिसका विवरण दिया गया है हम वो दो गवाह हैं। And also they began to say, Paul Asir Lorry began to say, I am the angel or the messenger of the seventh church, Laodicean church. और पॉल आसिर लॉरी यहाँ तक कि कहने लगा कि लाउदीशियन कलीसिया का मैं संदेश वहाँ। So beware of false prophets. और इसीलिए जो झूठे भविष्यवक्ता उनसे सावधान रहें। Today, if you see on the YouTube or any other social media, there are messages filled from false prophets. और अगर आप YouTube या किसी भी सोशल मीडिया में आज देखते हैं तो फॉल्स प्रॉफिट्स या झूठे भविष्यवक्ताओं से बहुत सारी शिक्षाएं मिल जाती हैं। So we need to be careful. That's what Jesus said. Be careful. और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि हमें सचेत रहना, इसलिए हम सचेत रहें। Jesus said false prophets and false Christ will be coming. और यीशु मसीह कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह आएंगे। And also we know about the Pergamum church in the book of Revelation. और हम Thyatira church. और हम थायतीरा की कलीसिया के विषय में भी पढ़ते हैं। In the second chapter of Revelation. और प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में in verse 20 Jesus said, और 20वें वचन में यीशु मसीह कहता है, Nevertheless I have a few things against you because you allow that woman Jezebel who calls herself a prophetess to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. और पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को जीवित रहने दे रहा है जो स्वयं को नबिया कहती है।
वह मेरे सेवकों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई बलि को खाना सिखलाती है। So beware of false prophets. और इसलिए चेतावनी हो, सचेत रहें झूठे भविष्यवक्ताओं If you have any connection with such a prophet, you separate yourself from such a fellowship. और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई झूठा भविष्यवक्ता है तो उससे तुरंत अलग हो जाएं। And then the fifth thing, the warning that Jesus gave. और जो पांचवी बात यीशु मसीह ने चेतावनी के रूप में दी, If you read Matthew chapter 16 and verse 6, और अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 6ठे वाक्य को पढ़ते हैं, then Jesus said to them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. और 6ठे वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। And you may know this story, and the disciples thought they have not brought bread, that's why Jesus is telling this. और चेलों ने सोचा कि चूंकि वो रोटी नहीं लेकर आए, इसीलिए यीशु मसीह ऐसा कह रहा है। But then Jesus told them, I fed 5,000 men apart from women and children with 5 loaves of bread and 2 fishes. How many basket full of fragments did you take? और यीशु कहता है कि मैंने 5 मछलियों और 2 रोटियों से इतने सारे लोगों को खिलाया, तुमने उसमें से कितने सारे टुकड़े लिए हैं? So eventually they understood. In the 12th verse we read, then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and the Sadducees. तब उन्हें समझ में आया कि उसने रोटी की खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कह रहा। So we know that Jesus was talking about that we should be careful about false doctrines. और यीशु मसीह जो है झूठी शिक्षा के विरोध में चेतावनी दे रहा था। If you read even the book of John's epistles, और अगर हम यूहन्ना की पत्रियों को भी पढ़ते हैं, in the 2nd John and verse 10, that is having only one chapter, in the 10th verse, और जो दूसरा यूहन्ना है उसके पहले अध्याय, एक ही उसमें अध्याय है, उसका जो 10वां वचन इस प्रकार से कि if anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him, for he who greets him shares in his evil deeds. यदि कोई धर्म सेवक तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे तो उसे न तो घर में आने दो, न उसका स्वागत करो। See, he was so strict that we should not entertain such a person in our house. और वो इतना कड़क रीति से बोल रहा है कि ऐसे लोगों को अपने घर पर हमें नहीं बुलाना है। Okay, so we have to be careful about people with false doctrines. और इसलिए हमें सावधानी बरतना है उन लोगों के विषय में जो गलत शिक्षा लेकर घूम रहे हैं। And that's why Jesus said, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा in the 10th chapter of John's Gospel, और यूहन्ना के रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में, you have to be careful because robbers can come, robbers and thieves he is talking about. और वो कहता है कि तुम्हें चौकस रहना है क्योंकि चोर और डाकू आ सकते हैं। Because they will come and steal whatever the sheep are having. और वो आकर उनको मेमनों को ले जाएंगे जो आपके पास हैं। Then Jesus also said that we have to be beware of wolves. और लोमड़ियों के विषय में भी कह रहा है, भेड़ियों के विषय में भी वो कह रहा है यीशु मसीह। So there are so many people. The wolves actually represent false doctrines or false prophets. और भेड़िए जो हैं वो गलत शिक्षा को बता रहे हैं। Okay, so we really need to be careful about the doctrines that we follow. और इसलिए जरूरी है कि जो शिक्षाएं हम जिसका अनुसरण कर रहे हैं उसको हम ध्यान से सुने और उसी का अनुसरण करें। Even Paul was speaking so much about false doctrines. और पौलुस भी जो है झूठी शिक्षा के विषय में बहुत अत्यधिक कहता है। In the book of Galatians, he was talking about it. और गलातियों की किताब में वो ऐसा कह रहा है। It was not people that came from outside. और वो लोग नहीं थे जो बाहर से आते The हैं। Jewish Christians who were inside the church, और जो यहूदी मसीह थे जो कलीसिया के अंदर who were actually leaders of the church, और जो कि अगुवे थे उस कलीसिया they began to give some false doctrines. और वो जो है झूठी शिक्षा का प्रचार करना उन्होंने शुरू किया। And so that's why Paul was writing the book of Galatians. और इसीलिए पौलुस ने गलातियों की किताब लिखी। Even in the book of Colossians, he is speaking against the false doctrines that have crept into the church.
और जो कलीसियों की किताब है उसमें भी जो झूठी शिक्षा धीरे धीरे कलीसिया के अंदर आ गई है उसके विषय में वो कह रहा है। Even when Paul was writing to Timothy and Titus, he is speaking about how careful they should be about these false doctrines or false teachings. और जब वो तितुस और तिमुथियुस को लिख रहा है पत्रियां, उसमें भी वो कह रहा है कि चौकस रहना है झूठी शिक्षा के विषय में। So in the Pergamum church in the book of Revelation, और परगमम की कलीसिया जो कि प्रकाशित वाक्य में पाई in the जाती book है, of Revelation chapter 2 verses 14 to 16, और दूसरे अध्याय 14 से लेकर 16 तक, and there Jesus was warning this church, talking about the doctrine of Balaam, doctrine of Nicolaitans. और वहां पर बिलाम की शिक्षा और निकोलियाइयों की शिक्षा के विषय में वो बता रहा है। Jesus is talking against those doctrines. और उनके खिलाफ बात कर रहा है। Those doctrines have crept into the church, he says. और वो कह रहा है कि कलीसिया में उन्होंने धीरे धीरे प्रवेश कर लिया है। And so I am against these things. और वो कहता है कि मैं इन बातों के खिलाफ हूँ। So we have to be careful about false doctrines. और हमें जो है झूठी शिक्षा के विषय में हमें सचेत रहना है। There is an event that is told about John the Apostle. और यूहन्ना जो प्रेरित है उसके विषय में ऐसा कहा गया है। Once when he became old, और जब वो बहुत बूढ़ा हो गया, after he was released from Patmos, और जब वो पद्मस द्वीप से उसे छोड़ दिया गया, so then he used to be carried on a chair. और उसे जो है कुर्सी पर उठाकर ले जाया जाता था। And they used to take him to take bath. और उसको जो है नहलाने ले जाते थे। And so he was taken to a bath house. और उसे एक स्नान गृह में लेकर जाते थे। And that time John came to know that there was a false teacher by name Cerinthus. So he was also taking bath. और वहां पर उसे पता चला कि किरुन्थुस नाम का एक झूठा शिक्षक जो है वहां पर वो नहा रहा है। So he tells his helpers, और जो उसके सेवक थे उनसे वो कह रहा है, take me out of this place at once. और मुझे यहाँ से तुरंत लेकर Let us fly from here. और यहाँ से हम उड़ पड़े, Otherwise this bath house will fall down. और नहीं तो ये स्नान गृह जो है नीचे गिर जाएगा। Because Cerinthus, the enemy of the truth, is within this place. और क्योंकि कुरिन्थुस जो सत्य का विरोधी है वो यहाँ पर है। So John was so much particular about right doctrines. और यूहन्ना जो है सही शिक्षा के विषय में बहुत सचेत था। So today many pastors are not worried about the doctrines which are being taught in the church. और आज कलीसियाओं में जो पासवान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि गलत शिक्षा They allow anyone and everyone to stand and preach in the pulpit. और वो जो है हर किसी को पुलपिट पर आकर सामने आकर प्रचार करने की अनुमति दे देते हैं। I remember this. I was in Bihar before I came to Bhopal. और मैं इसको याद करता हूँ कि जब मैं बिहार में था भोपाल आने से And in one particular mission station, और एक मिशन स्टेशन में about 13 young boys got baptized. और 13 जो जवान लड़के हैं उन बपतिस्मा लिया। And in the meantime, there was one preacher who had come there. और वहां पर एक प्रचारक था जो आया हुआ था। And he could convince the preacher who was there, the local preacher. और वहां पर जो लोकल प्रचारक था उसको उसने इस बात के लिए सहमत किया। And then they were all the 13 all young boys from non-Christian faith, they all were again baptized. और जो अन्य जाति से आए हुए वो जवान लड़के थे उन्हें दोबारा बपतिस्मा दिया गया। And then eventually the entire group they backslided. और आखिरकार जो पूरा समूह था वो पीछे हट गया। Because one false teacher with a false doctrine came and taught them. और क्योंकि एक गलत शिक्षा के साथ आकर उन्हें सिखाया। So our leader who had really labored in that town lost the fruits. और हमारा जो अगवा है जिसने बहुत मेहनत की थी उस शहर में अपना फल खो दिया। So that's why we really need to be careful of whom you are allowing to preach on the pulpit. और इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है कि हम किसको अनुमति दे रहे हैं कि वो सामने आकर प्रचार कर रहा है। So the first thing is we have to be careful about our activities. और पहली बात है कि हमें अपने जो कार्य हैं आत्मिक कार्य हैं उसके विषय में
जो हमें सचेत रहना है We should not be show off. और हमें दिखावा नहीं करना है। Second thing is we have to be careful about greediness. और हमें दूसरी बात जो याद रखनी है, चेतावनी जो दे रहा है कि हमें सचेत रहना है लोभ के विषय में। And the third thing is we have to be careful about unforgiveness. और तीसरी बात जो है कि हमें क्षमा न करने की प्रवृत्ति की आत्मा को हमारे अंदर से हटाना And the है। fourth thing is we have to be careful about again about false prophets. और चौथी बात यह है कि जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उनके विषय में हमें सचेत And the रहना fifth thing is we have to be careful about false teachings or false teachers. है। और पांचवी बात यह है कि हमें जो झूठे शिक्षक हैं और झूठी शिक्षा जो है उससे सचेत रहना है। And the sixth thing is और छठी बात यह है, when we read Matthew chapter 10 and verse 17 to 20, और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 17 से लेकर 20 को पढ़ते हैं, but then we will just read the 17th verse. हम सिर्फ 17वें वचन को पढ़ेंगे। But beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। Okay, maybe we can continue to read. You will be brought before governors and kings for my sake as a testimony to them and to the Gentiles. But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak, for it will be given to you in that hour what you should speak. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. Matthew 10 verses 17 to 20. 17 we have already read. तुम मेरे लिए शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और अन्य जातियों को गवाही दे सको। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तब यह चिंता न करना कि हम कैसे बोलेंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा। बोलने वाले तुम नहीं होगे, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोल रहा होगा। Okay, so we have to be careful about the persecutors or persecution. और हमें जो है सताने वाले और सताव के विषय में सचेत रहना है। So we have to be careful about persecution. और हमें जो है सताव के विषय में सचेत रहना When है। we read Proverbs chapter 27 and verse 12, और जब हम नीति वचन के 27 के 12 को पढ़ते हैं, a prudent man foresees evil and hides himself. और एक बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है। Yes, so we have to be careful about persecution or persecutors. और हमें जो है जो सताने वाले हैं और सताव के विषय में हमें बहुत सावधानी बरतनी है। We know when there is persecution that is on the increase in so many places. और हम जानते हैं कि आज सताव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। Even you might have heard last week there was a church in a Catholic church in Delhi that was demolished. और आपने उस कैथोलिक कलीसिया के विषय में भी शायद देखा या पढ़ा होगा, जिसको तोड़ दिया गया, जो दिल्ली में है। And so many places we know people are beaten up, they are arrested, and all such things happen. और कई जगहों पर हम देखते हैं कि लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को बंदी बना रहे हैं और उनको अंदर लेके जा रहे So हैं। in such situations we have to be careful what we speak, how we speak, where we speak, when we speak. और हमें इन बातों को देखते हुए इस बात से हमें सचेत रहना है कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। We should use our wisdom. और हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। I am not telling you how to keep quiet. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल मूक बन के Because रहना है। when Peter and John were threatened और जब पतरस और यूहन्ना को धमकाया गया in the 4th chapter of Acts, और प्रेरितों के काम के 4थे अध्याय में, they said, you decide whether we have to obey God or you men. और उन्होंने कहा कि तुम ही निर्णय लो कि हम क्या तुम्हारी बात को सुने की आज्ञा माने या परमेश्वर की आज्ञा को माने। So we have to obey God's commandment. और हमें जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। The Great Commission is given to us. और जो महान आज्ञा हमें दी गई है, We cannot avoid persecution. और हम जो है सताव से बच नहीं सकते हैं। But then
we should not go and fall into persecution. लेकिन हमें अब बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम उसमें जाकर बिल्कुल बैठ Once जाएं। we had a seminar on persecution, और हमारे हम एक बार हमारे यहाँ पर सेमिनार हुआ प्रोसिक्यूशन के विषय में, and सताव के विषय में, that time one of the preachers was sharing about a particular man. और वहाँ पर एक प्रचारक जो है एक मनुष्य के विषय में बता रहा He था। used to go arrest me. He used to say beat me. He used to say in the public, you kill me. All those things. He used to go and say persecute me. और वो जाकर अपने आप को उस भीड़ के सामने प्रस्तुत करके कहता था कि मुझे अरेस्ट करो, मुझे मारो, और इस प्रकार से वो कार्य करता That is not right. था और वो सही नहीं है। We have to be careful and we have to avoid persecution as much as possible. और हमें जो है जितना मुमकिन हो उतना सताव से बचे रहना है। So we know about the Smyrna church. और हम जो है स्मिर्ना कलीसिया के विषय में It जानते was a हैं। persecuted church, और वो जो है एक सताई हुई कलीसिया थी, and there was no faults in that church. और वहां पर कोई faults, no और faults. उसके अंदर कोई गलती नहीं पाई गई। So just Jesus tells them, be faithful until death, and I will give you the crown of life. और उनसे यीशु मसीह कहता है कि Second chapter in the 10th verse. प्राण देने तक विश्वासी रहता तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। Yes, just Jesus tells them, be faithful until death. और यीशु कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी बने रहना। And before the previous verses, Jesus is talking about different persecutions that they were going through. और उससे पहले वाले वचनों में यीशु मसीह जो सताव वो झेल रहे थे उसके विषय में बता रहा है। And then the last warning that I want to share with you today, और जो आखिरी चेतावनी मैं आपके साथ the seventh warning that Jesus gave. और जो सातवीं चेतावनी यीशु मसीह ने दी, If you read Luke chapter 21 and verses 34 to 36, और लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 34 से लेकर 36 तक हम पढ़ते हैं। Jesus says, but take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come on you unexpectedly, for it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. और लूका 21 के 34 से लेकर 37 तक यीशु ने आगे कहा, सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। Yes, the seventh warning is against unpreparedness. और जो सातवीं चेतावनी है वो तैयारी न करने के विषय में है। We know about the parable of the 10 virgins. और हम जो है 10 कन्याओं के दृष्टांत के विषय में जानते They हैं। all were virgins. और वो सब कन्याएं थी, Means they were all righteous people. और वो सब जो है धर्मी लोग They were थे, leading a holy life. और वो जो एक पवित्र जीवन व्यतीत They कर all रहे were थे। waiting for the coming of और Jesus. वो सब यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे Means they थे, were waiting for the bridegroom. और वो दुल्हे की प्रतीक्षा में थे, And they all were sleeping. और वो सब सो रहे थे। But when they heard that the bridegroom is coming, जब उन्होंने सुना कि दुल्हा आ रहा है, they began to trim their torches. और वो जो है अपने मशालों को तैयार करने लगे। And then, so why the difference? और Why they are called as wise virgins and foolish virgins? और जो बुद्धिमान कन्याएं और मूर्ख कन्याओं को विभाजन क्यों किया गया? Because these 5 wise virgins, they had the preparedness. और ये जो 5 बुद्धिमान कन्याएं थी वो तैयारी के साथ थी, And they had enough oil to burn their torches. और अपनी मशालों को जलाने के लिए उनके पास पर्याप्त तेल था। But then the foolish virgins, whatever oil that was there in that torch, with that they came. और जो मूर्ख कन्याओं के विषय में ये कहा गया है कि वो जो कुछ उनके पास तेल था उसी को लेकर आ गई। They did not bring extra oil. और वो जो है जो उस तेल और अधिक लेकर नहीं आई। So their torches were burning out, quenching. और उनके मशाल जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे थे जलने से। And so we know that 5 foolish virgins could not enter into
the banquet hall. और इसलिए हम जानते हैं कि जो 5 मूर्ख कन्याएं हैं वो बैंक्वेट हॉल में प्रवेश नहीं कर सकी। And Jesus is saying, I do not know you. और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Okay, so we need to be prepared. और हमें जो है तैयारी के साथ रहना है। And in this place, Jesus is talking about 3 things. He's saying carousing, drunkenness, and cares of this life. That is what we read in 21 and verse 34 of Luke. और यहाँ पर 3 बातों के विषय में यीशु मसीह कह रहा है कि खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से। So when we actually study the Greek words, और जब हम यूनानी भाषा में इन शब्दों को देखते हैं, carousing actually really means anything excessive. और खुमार का मतलब ये है कि कुछ भी जो अत्यधिक हम गतिविधि करते हैं उसके विषय। Okay, today we know there is excessive usage of mobiles, TV, internet, games, etc., etc., etc. और आज हम जानते हैं कि मोबाइल और टीवी और गेम्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। So these are all representing carelessness. और ये सब जो है खुमार को संकेतित कर रहे They हैं affect our preparedness for the coming of the Lord. और जो हमारी तैयारी है उसमें बाधा डालते हैं। And the drunkenness actually means और मतवालेपन का अर्थ है addiction to anything. और किसी भी वस्तु को लेकर उसको पकड़ कर रखना, उसमें उसकी आदत बना डालना। Okay, so if you are addicted to any habit or anything that is in your life, that will affect your preparedness for the coming of the Lord. और अगर आप किसी भी चीज की लत लग गई है तो वो जो है आपको प्रभु के आने की तैयारी में एक बाधा बनाकर रखता है। And cares of this life actually means और जीवन की चिंताओं का अर्थ है divided or distracted from God. और परमेश्वर से ध्यान केंद्रित कर कहीं और ध्यान केंद्रित करना। Okay, God and His things. और परमेश्वर की बातों से ध्यान हटाकर। Okay, so today we need to be prepared for the coming of the Lord. और आज जो है हमें यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को लेकर तैयारी में रहना है। We know during the times of the apostles, और हम जानते हैं प्रेरितों के समय में all the apostles expected that Jesus would come during their lifetime. और उनके जीवन काल में ही यीशु का द्वितीय आगमन होगा ऐसा उन्होंने सोचा। Even the members of the churches thought that Jesus would come then. और कलीसियाओं के सदस्यों ने भी ऐसा ही सोचा कि यीशु मसीह तब आएगा। In the city of Thessalonica, और थिस्सलुनीकियों के शहर में the believers came to such an extent, some of them left their jobs saying that Jesus is going to come. और कुछ तो विश्वासियों ने यहाँ तक किया कि अपनी नौकरियां भी छोड़ दी कि यीशु मसीह का आगमन है। But then Paul is warning them. और लेकिन पौलुस जो है चेतावनी दे रहा है, If you don't work, you should not eat also. और अगर तुम कार्य नहीं करते हो तो तुम्हें खाना भी नहीं खाना। Jesus will come in His time. और यीशु मसीह अपने समय में आएगा। You need to be ready for that. और हमें तैयारी के साथ रहना So है। we need to be prepared for the coming of the Lord. और हमें जो है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की पूरी तैयारी में रहना है। If you read even 2 Peter chapter 3 and verse 17, और अगर हम दूसरा पत्रस के 3 के 17 को भी अगर पढ़ते हैं, here Peter is warning you, therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. इसलिए हे प्रिय भाइयों, तुम लोग पहले से ही इन बातों को जानकर सावधान रहो ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपने विश्वास की स्थिरता को हाथ से कहीं धो न दो। Okay, the Sardis church was like that. और सरदिस की कलीसिया इस प्रकार से थी। In verse chapter 3 and verse 3 of Revelation, और प्रकाशित वाक्य के 3 के 3 में, remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. स्मरण कर कि तूने कौन सी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, तू उसमें बना रहा और पश्चाताप कर। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान अचानक आ जाऊंगा, तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस समय तुझ पर आ जाऊंगा। So the church at Sardis was unprepared. और सरदिस की कलीसिया जो है वो तैयार नहीं थी। The Laodicean church
was showing off their properties. और लौदीकिया की कलीसियाएं जो है अपनी जो 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 बातें जो वस्तुएं हैं उनको दिखा रही थी, उसके ऊपर उनका ध्यान था। And the Ephesian church was unforgiving. और इफिसुस की कलीसिया जो है वो क्षमा ना करने की आत्मा थी उसमें। And the Smyrna church was persecuted church. और स्मरना की कलीसिया जो है सताप प्राप्त करने वाली कलीसिया। Pergamum church had false doctrines amongst them. और परगामुम की कलीसिया के अंदर झूठी शिक्षा थी। And Thyatira church had false prophets with them. और थाइतीरा की कलीसिया जो है उसके अंदर झूठे भविष्यद्वक्ता थे। And so in this way we can see the 7 churches having the 7, five of them did not heed to the warnings and 2 of them heeded to the warning that God gave them. और इस प्रकार से हम देखते हैं इन सातों कलीसियाओं के विषय में 5 जो हैं जो चेतावनियां जो दी गई यीशु मसीह द्वारा उनके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और 2 कलीसियाओं ने ध्यान दिया। So today my dear brothers and sisters, और इसलिए हे आज मेरे प्रिय भाइयों, when we are watching this message on the video on the YouTube, और जब इस संदेश को हम YouTube पे सुन रहे हैं, Jesus is warning you and me about these 7 things. और यीशु मसीह मुझे और आपको इन 7 बातों के विषय में चेतावनी दे रहा है। Are you and me willing to take these warnings? और क्या मैं और आप इन चेतावनियों को सुनने को तैयार हैं? People were not willing to take warning of the second wave of the COVID-19 in India. और भारतवर्ष में जो दूसरी लहर कोविड की आई उसके विषय में लोग चेतावनी नहीं ली उन्होंने। And I was reading one news, it was saying almost 25 lakhs people died in India by the second wave. और एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि करीब 25 लाख लोगों की मृत्यु जो है दूसरी लहर में हुई। They did not heed to the warning. जो चेतावनी दी गई उस पे ध्यान नहीं दिया। Now there is warning all over that there is going to be a third wave. और अब चारों तरफ चेतावनी है कि तीसरी लहर आ रही है। Today there is so much of preaching around the world that Jesus is going to come. और आज इतना प्रचार हो रहा है पूरे संसार भर में कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन करीब है। Today there is so much of preaching that these people should repent. और इतनी सारी शिक्षाएं हैं, आज इतना प्रचार है कि लोगों को मन फिराना है। But people are not heeding to these things. और लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं They are देते। not repenting. और वो जो है पश्चाताप नहीं They are not coming to accept Jesus as their Lord and और Savior. वो यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। So if we don't heed to these warnings, अगर हमने इन चेतावनियों पे ध्यान नहीं दिया then the day is going to come तब वो दिन करीब है that it will be too late for us. और ये बहुत देर हो चुकी होगी। And that time we cannot repent और उस समय हम पश्चाताप नहीं because the time of grace would be ended. और उस समय अनुग्रह की जो अवधि है वो खत्म हो चुकी है। Oh, the churches, arise. Time for us to arise and repent. और कलीसियाओं उठो और प्रकाशमान हो, समय है। And let us heed to these 7 warnings. और इन 7 जो चेतावनियां हैं उन पर हम ध्यान दें। Him that has an ear, hear what the Spirit of the Lord wants to say to the churches. और जिसके कान हो वो सुने कि प्रभु की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाह रही What है। God is speaking to you, what God is speaking to me, let us be attentive. और हम ध्यान करें यीशु परमेश्वर हम मुझसे क्या कह रहा है, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। 7 warnings by Jesus. और 7 चेतावनियां यीशु मसीह द्वारा। What a great coincidence. We know 7 is the number of perfection. और कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम जानते हैं कि 7 जो है सिद्धता की संख्या है। So let us be careful about showing off our things. और हम जो है सचेत रहें कि हम दिखावा ना करें अपनी वस्तु। Let us be careful about greediness, और लोभ के विषय में सचेत रहें। false prophets, और झूठे भविष्यवक्ताओं false के विषय doctrines, में, झूठी शिक्षा के विषय में, and unforgiveness, और क्षमा न करने की आत्मा न रहे हमारे अंदर, persecution, और सताव के विषय में, and unpreparedness. और तैयार न रहने की आत्मा। For us to remember it in a better way, और इसको अच्छे से याद करने के लिए I made it in an acronym, Cup of Us. और एक मैंने नाम दिया है उसको इंग्लिश में कप ऑफ अस। So C stands for covetousness, और सी जो है कवचियसनेस अर्थात लोभ। U stands for unforgiveness, और दूसरा यू जो है अनफॉरगिवनेस बताता है या क्षमा न करने के विषय में बताता P है। is standing for prophets, false prophets,
और पी जो है भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यद्वक्ता के विषय में बता रहा है। And O stands for oppressors or persecutors. और ओ है ऑपरेसर्स या जो लोग सता रहे हैं उनके विषय में। And F stands for false doctrines. और एफ जो है झूठी शिक्षा को बता रहा है। And there is another U, and that stands for unpreparedness. और एक और यू है जिसका जो है तैयार न रहने के विषय में And बता रहा है। S stands for showing off. और एस जो है शो ऑफ या दिखावा करने को So बता रहा है। today let us pray that God would help us to heed to all these 7 warnings so that we will be ready and will be taken up when Jesus comes to take his church. और आज हम सचेत रहें कि जो कलीसियाओं को चेतावनी, लोगों को चेतावनी यीशु मसीह ने दी है उसको हम ध्यान करें और सचेत रहें। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I trust that you have received this word. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपने प्राप्त किया। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah. God, we are so grateful to you, Lord. Abba Father, we are so thankful to you, Lord. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जरूर हम कई बार सावधान नहीं रहते हैं। Many times we are not careful. There are so many shortcomings in our lives in all these 7 areas. प्रभु जी हमारे जीवनों में भाई बहुत सारी कमी घटियां हैं इन 7 क्षेत्रों में जिसके लिए आपने हमें चेतावनियां दी है प्रभु। We lack so much, Lord. Even on this day, help us, Lord. We will not be showing off our activities. हम अपने कार्यों को, धार्मिक कार्य या जो भी कार्य करते हैं, जो आत्मिक कार्य है, उसको हम शो ऑफ करने वाले नहीं बने, दिखावटी के लिए ना करें। और हम प्रभु जी लोगों को क्षमा करें, सबको क्षमा करें, अनुग्रह करें। प्रभु जी हमारे जीवन में रुपया की लालच को पूरी तरह से निकाल दें। हमारे जीवन में फॉल्स प्रॉफिट्स को हम किसी प्रकार से एंटरटेन नहीं करें और फॉल्स डॉक्ट्रिन को किसी प्रकार से हम एक्सेप्ट ना करें। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी परसिक्यूशन आएगा उसमें हम सावधान रहें और हमेशा आपके आगमन के लिए तैयार रहें। Lord, we pray, Lord, that we will be careful about our showing off. We will be careful about our forgiving others. Give us the spirit of forgiveness. Oh Lord, we will be careful about greediness. We will be careful about false prophets. We will not entertain them in any way. We will be careful about false doctrines. We will not heed to those false doctrines. And we pray that we will be careful about persecutors and persecution and the oppressors. And also we pray that, Lord, we will always be prepared. That day will not come to us as a thief comes to our house. We will be ready for your coming. We will not be slumbering and sleeping as the virgins, but we will be ready, prepared completely for your coming, Lord, we pray. प्रभु अनुग्रह कर, आशीषित कर। Lord, bless this word for every one of us. Bring forth fruits 34, 64, 100 fold. प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। जिस उद्देश्य से आपने इस वचन को भेजा पूरा हो जाए। जो भी सुनते हैं उसमें कोई भी प्रभु जी आपके आगमन में छूटना ना पाए। Whoever is hearing, none of them should be left behind, Lord, during your coming. Thank you. Father, we praise you and thank you for blessing us. धन्यवाद, आपने हमें आशीषित किया। महिमा आपको देते हैं। We give you the glory. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन और आमेन। अब हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, सहायक पवित्र आत्मा की सहभागिता और सामर्थ्य और अभिषेक और मार्गदर्शन हमें से प्रत्येक के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबका आशीष दें और आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर्स वहां पर लिखा रहता है और आप जरूर आशीषित रहिएगा। प्रभु आपको लगातार आशीषित करें और सुरक्षित भी रहिए थर्ड वेव जब भी आता है। Be safe from the third wave and also be ready for the coming of the Lord. Jesus is coming soon. The last prayer is, yes, Jesus, Lord Jesus, you come. प्रभु यीशु, आमेन, आप आइए। ये इस प्रार्थना आपको ब्लेस करें। God bless you. Thank you so much.